अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसमें हमें मतलब डिफरेंट जो है वो दी हुई होंगी वैल्यूज़, और उन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है यूज़ करके आगे लेफ्ट हैंड साइड और उसको इक्वल करना होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो अब जैसे कि 5 क्वेश्चन है उसमें हमें इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन चूज़ किया है ना वो मैंने क्वेश्चन 10 चूज़ किया है। ठीक है, और इसमें ए और बी है, तो इस वजह से मैंने ऊपर जस्ट ए और बी की वैल्यू लिखी है, बाकी उसके अलावा भी वैल्यूज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2a+2b इक्वल होता है 2, और अगर ब्रैकेट लगा दी जाए और a+b किया जाए तो उसके इक्वल हो जाता है। तो एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है, इसी को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन पे जाएंगे। तो देखेंगे सोल्यूशन में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये वाला 2 है ना, ये वाला 2, इस 2 को हमने पहले a की वैल्यू लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने a की वैल्यू लिखी, इस 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है इसको। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन लगाया। ठीक है, उसके बाद फिर 2 लिखा और साथ में b की वैल्यू लिख ली है। तो ये मैंने 2 लिखा और ये साथ में b की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब जो मेरे पास ये वाला 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगी पहले। 1 से 2, 1 सा 2, फिर 2 2 सा 4 हो गया, फिर यहाँ पे 6 आया, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और फिर ये 0। अब ये 0 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि इधर 0 था। तो अगर हम 2 का टेबल 1 तक पढ़ें तो हमारे पास आंसर आता है 2, लेकिन अगर हम 2 का टेबल 0 तक पढ़ें तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, सम टाइम जो है ना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जब मतलब इस तरह 2 का टेबल अगर 0 तक पढ़े ना तो आगे 2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे 0 आता है, तो इस वजह से मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है। इसी तरह से फिर इस 2 को हम क्या करेंगे, इन सब डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 का टेबल जो है ना बहुत ईजी है, तो आप इजीली जो है ना पढ़ लोगे। जिसके साथ माइनस, जैसे अब -1 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे -2 आएगा। इसी तरह यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -4 आएगा। तो जिस तरह माइनस लगा हुआ है वैसे ही लगेगा, जैसे यहाँ पे -1 है तो इधर भी -2 जो है ना वो एज इट आ गया। जब ये आ जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको और इसको प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मेरे पास 2 है, इधर भी 2 है, और यहाँ पे 4 हो गया। इसी तरह यहाँ 4 और ये -2 है। अब 4 -2, इट्स मीन कि यहाँ पे आंसर जो है ना वो हमारे पास 2 आएगा, जो कि मैंने इधर लिख दिया है। इसी तरह से फिर साथ साथ आपने जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। जैसे अब 6 है तो 6 में +2 लिखना है, तो 8 आ जाएगा, जो कि एज इट यहाँ पे आ गया। इसी तरह 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा होगा 6 - 4, इट्स का मतलब क्या हुआ कि इसको हम माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आंसर आएगा। ठीक है, जो कि हमने ये इधर सेंटर में 2 लिख दिया है। इसी तरह से फिर 4 और इस 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर एक माइनस का 2 है। अब एक और देखिए ना आगे, कि यहाँ पे हमारे पास एक माइनस का 2 है और एक प्लस का 2 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ना आंसर 0 आ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है ना कैंसिल हो गए। इसी तरह से हमारे पास ये 6 है, 6 में अगर हम +0 करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 ही आता है, तो एज इट 6 जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास सबसे पहले सॉल्व हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यानी कि 2a हमने पहले फाइंड किया, फिर 2b फाइंड किया, और फिर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे इस तरह से ये 2a, ये 2b, और आखिर में इनको प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसकी एक साइड सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी राइट साइड सॉल्व करेंगे। राइट साइड में हमें दिया गया है ab, ठीक है, जो कि ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को सॉल्व किया जाता है मैथ के रूल के अकॉर्डिंग, जो कि ब्रैकेट के अंदर होती हैं। तो जब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ए को प्लस करेंगे बी के अंदर। तो अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, पहले इनकी वैल्यूज़ लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लगा ली है, इधर मैंने बी की वैल्यू लगा ली है। दोनों का हम प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे 1 और 1 जो है ना, मतलब पहले मैंने इनको इस तरह से लिख लिया है। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं ना तो आप इस तरह बेशक उनको लिख लें। लिखने के बाद फिर हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से इनको प्लस करेंगे। तो जब मैं प्लस करूँगी तो अब जो है ना प्लस इस तरह से जब ये प्लस कर चुकी हूँ तो ये मेरे पास ना पूरा इसका आंसर आएगा। फिर इसको हमने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारे पास इस तरह से था ए बी, पहले प्लस कर फाइंड करके उसके बाद इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई 2 2 4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2 2 आया। और ये देखिए ना 2 को जब मल्टीप्लाई किया 0 से तो फिर 0 आ गया, फिर 8, फिर 6 और फिर 6। तो ये वाला जो आंसर है ना ये मैच करता है जो इसका आंसर था उसके साथ। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास अब चीज़ प्रूव होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। और ये हमारे पास 2a 2b +2b जो है ना वो किसकी इक्वल है, 2 इंटू ब्रैकेट a+b ब्रैकेट बंद, इसकी इक्वल है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई है। ये थोड़े लेंथी हैं, कोई ना कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। अगर आपका आंसर सेम आता है तो मीन्स कि आपका आंसर ठीक है। अगर आंसर सेम नहीं आता हो तो कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है,
तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा वो जो है ना चेक कर लें। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन ये आसान बड़े होते हैं।